Hello everyone, welcome to our channel Kalyani Shiksha Niketan. So we are back again with some important questions. First of all, before starting the class, I want to say Happy New Year to all. I wish your life filled with joy and happiness. And क्लास 10 के बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो, अच्छा हो, ठीक है। अब अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है। और आगे के लिए आप लोग को बेस्ट विशेस। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं विथ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3। तो आज हम लोग चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर 3 में आप लोग का 3 एक्सरसाइज है। तीनों एक्सरसाइज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज हम उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.1 में मिलेगा। ये क्वेश्चन है आपका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो देखिए इसको करना क्या है, इसमें क्या करना है हमको। तो इसमें लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या वो पॉइंट्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए पहले क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। किसका कंपेयर करना है? A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 का कंपेयर करना है। और हमको क्या निकालना क्या है वो देखिए, ध्यान दीजिए। क्या क्या निकालना, हमको 3 चीज निकालना है। मतलब 3 चीज इसमें क्या क्या होगा वो हमको जानना है। क्या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्या वो लाइन जो है, ये 2 इक्वेशन है, जितना इक्वेशन उतना लाइंस बनेगा। 2 इक्वेशन तो 2 लाइंस बनेगा। क्या वो 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेगा? क्या वो 2 लाइन पैरेलल होगा? या वो 2 लाइन क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। तो आपको ये जानना है कि कब पैरेलल होता है, कब कोइंसिडेंट होता है, और कब तुम्हारा आपका इंटरसेक्ट होता है। लाइन जो होता है वो कब क्या होता है। तो आपको कुछ पॉइंट्स है वो आपको पहले जानना होगा, इसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे। तो कैसे हम पता लगाएंगे कि क्या कौन सा इंटरसेक्ट होगा, कौन सा पैरेलल होगा और कौन सा कोइंसिडेंट होगा। तो सिंपल है कि अगर ये हमको पहले क्या बोला गया, कंपेयर करने बोला गया है। अगर A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, अगर A1 A2 अगर B1 B2 से इक्वल नहीं हुआ, A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, अगर ये कंडीशन मेरा आया, तब मेरा क्या होगा कि इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। मतलब जो लाइन है एक पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। मींस उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा, ओनली वन सॉल्यूशन बनेगा। उसमें कितना सॉल्यूशन होगा? ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, अगर तीनों ही इक्वल आ गया है, तीनों का जो रेशियो है अगर तीनों ही इक्वल आ गया है, तब क्या होगा? अगर जो लाइन है वो क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। मींस इसमें मेन सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेगा आपका। मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अगर कंडीशन ये आता है तो थर्ड कंडीशन क्या है? अगर A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, अगर C1 C2 नॉट इक्वल होता है, मतलब A1 A2 इक्वल होगा लेकिन C1 C2 इज नॉट इक्वल होगा, तब क्या होगा? नो सॉल्यूशन। मींस क्या होगा? तब का पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा? पैरेलल लाइन, पैरेलल होगा, ठीक है। और आपका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता है। तो आपका ये 3 कंडीशन है जो आपको याद रखना होगा, और इसी से हम लोग इसी कंडीशन को देख के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो लाइंस बनेगा उसमें क्या होगा वो फाइंड करना, इंटरसेक्ट को करेगा कि पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, इससे ही पता चलेगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इन 2 इक्वेशन को, A1 A2 B1 B2 के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? comparing these equation with
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड वी ऑब्टेंड, हमको क्या मिलेगा, अगर कंपेयर कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वी ऑब्टेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें भी क्या है, दो इक्वेशन है, तो ये दो इक्वेशन को इन दो इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहला देखिए, पहला इक्वेशन, इसका भी पहला, तो x के साथ a1 है, यहाँ x के साथ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ a1 है, तो इसमें a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। उसी तरह से y के साथ b1 है, तो y के साथ -4 है, तो b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। एंड उसी तरह से c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक, उसी तरह सेकंड इक्वेशन, इस सेकंड इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a2 का वैल्यू निकलेगा, मैंने a2 7, b2 हो गया 6 एंड c2 हो गया आपका -9। अब देखिए, अब इन दोनों, इन सब का क्या कीजिए, रेशियो निकालें, a1 बाई a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a1 बाई ए2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/7। कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। b1 बाई b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/6 -5/6। ठीक है, -5/6, सॉरी 5 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ 4 है ना, गलती से 5 लिख दिए थे, -4 है ना, तो -4 दे दीजिए। ठीक है, 4 और 6 का कैंसिल होगा, क्या होगा, 2 2 4 2 3 0 -2/3। अगेन C1 इक्वल टू 8/9। अब कंपेयर कीजिए, क्या a1 a2 इक्वल है या नॉट इक्वल है, क्या C1 C2 नॉट इक्वल है, क्या है, कंपेयर कीजिए। पहले a1 a2 b1 b2 का कंपेयर करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। देखिए a1 a2 5/7 है और b1 b2 क्या है, -2/3। क्या 5/7 -2/3 के इक्वल है, नहीं है। तो मेरा कंडीशन क्या निकला, सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से क्या मिल सकता है यहाँ पर, कि इंटरसेक्ट करेगा ओनली अ पॉइंट, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और इसमें क्या सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा, हमको सिर्फ निकालना है कि इंटरसेक्ट अ पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, hence the lines representing the given pair of equation have unique solution. Hence the line representing the given pair of equation have unique solution, and the pair of line intersecting क्या करेगा, लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। हमको कैसे पता चला, ये जो मेरा कंडीशन आया क्या है कि a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जब 3 है, ठीक उसी तरह से हमको चेक करना है कि a1 a2 b1 b2 को इक्वल है कि c1 c2 इक्वल है, क्या नहीं है। अगर ये कंडीशन आ जाता है तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आ जाता है a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, सॉरी a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो पैरेलल लाइन हो जाएगा आपका। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका ये 2 सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन 2 क्वेश्चंस को भी बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए
इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंपेयर किए पहले a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 को जो वैल्यू है वो लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए a1 का वैल्यू 9, b1 का वैल्यू 3 एंड c1 का वैल्यू 12 लिख दिए। a2 का वैल्यू 18, b2 का वैल्यू 6 एंड c2 का वैल्यू 24। तो क्या किया हम, a1 a2, तो a1 a2 क्या हो गया, 9/18 कट गया 1/2 आ गया, b1 b2 3/6 था, कट गया 1/2 आ गया, c1 c2 क्या था 12/24 था, 12/24 तो कट गया कितना 1/2। मतलब सब सिमिलर वैल्यू a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 का वैल्यू सेम आ रहा है। मीन्स क्या होगा कि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, मतलब ये कंडीशन आया। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट होगा, मेरे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो क्या लिख दिए, हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट एंड देयर आर इनफाइनाइटली पॉसिबल सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस हो। ठीक है, ये मेरा दूसरा। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में 6x 3y 10 और 2x माइनस वाई प्लस 9 है। ठीक है, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए। कंपेयर करने से हमको क्या मिला, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, 6 2 माइनस 3 माइनस 1 10 और 9। ठीक है, अब इसको क्या किए, दोनों का ये किए रेशो निकाले, a1 a2 का b1 b2 एंड c1 c2 का वैल्यू निकाले। तो a1 a2 का वैल्यू क्या है, 6/2 कट गया 3/1 बचा, b1 b2 क्या माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस कट गया 3/1 बचा, एंड c1 c2 इक्वल टू 10/9 कटेगा नहीं, इसलिए 10/9। तो क्या वो देखिए a1 a2 एंड b1 b2 का जो वैल्यू है वो सेम है, 3/1 3/1, लेकिन 10/9 ये सिमिलर नहीं है। मींस कंडीशन क्या हो कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। a1 a2 b1 b2 इक्वल है लेकिन c1 c2 नॉट इक्वल है। मींस कंडीशन क्या हुआ मेरा थर्ड, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। मींस क्या हो गया, पैरेलल। ठीक है, विथ नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो क्या हो गया कि हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब उसको पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन, मतलब जो लाइन बनेगा वो पैरेलल जाएगा। ठीक है, ग्राफ में जो लाइंस बनेगा, दो लाइंस वो पैरेलल जाएगा एंड देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन, तो उसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर कोई भी एक लाइन जो होगा एक दूसरे को कट भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का है जो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। तो एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 एंड दूसरा नंबर है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो दो मेथड है। ठीक है, एक्चुअली तीन है, ग्राफिकली मेथड है एक तो, जो ग्राफ से हम लोग उसको सॉल्व किया जाता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, और एक है एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है हमको इसमें क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। तो पहले क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब s/3 है, कितना है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब देखिए ये बाय में है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। सिंपल ये जो फॉर्म है ना, इस तरह के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो क्या आएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 6 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s हो जाएगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3t इक्वल टू 6। अब क्या 6 इधर चल जाएगा तो क्या बचेगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 और इंटू 6 36। सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये एक इक्वेशन का वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करना। तो उसी तरह से हम लोग एक इक्वेशन का वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर लेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन वन से, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 3। अभी जो वैल्यू है, ये जो हमको s का वैल्यू मिला, क्या मिला, s इक्वल टू 3 प्लस 2, अभी इस वैल्यू को हमको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। हम पहले बोले थे कि एक इक्वेशन के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करो, फिर जो आएगा उसको फिर एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो s का वैल्यू जो आया 3 प्लस टी, उसको इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। तो क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। अभी जो वैल्यू है s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो अगर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या है आपका 2, या क्या है 2s है। अब s के वैल्यू के बदले क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी, तो यहाँ लिख दीजिए 3 प्लस टी, ठीक है। फिर क्या है, प्लस 3t इक्वल टू 36 है, 3t इक्वल टू 36, ठीक है। ये वैल्यू अगर t को थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, प्लस की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें t का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 टू 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है। 6 को उधर भेज दीजिए, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू 6 को उधर भेज दीजिए, क्या हो गया 36 से 6 माइनस हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और 5 को इधर लेके आए तो क्या आ जाएगा, 5 में आ जाएगा कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, मतलब t का वैल्यू क्या हो गया 6। अब इस t के वैल्यू को हमको फिर से क्या करने करेंगे, इक्वेशन जो 3 हम लोग माने थे उस इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग मतलब एक वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी का वैल्यू क्या है 6 लिख दिए, तो s इक्वल टू 6 प्लस 9, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। सिंपल है, इजी है। तो यही होता है आपका सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, ठीक है। तो मतलब एक इक्वेशन के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 का सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले क्या कर लिए हम लोग, दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को पहले क्या कर लिए कि सिंपल फॉर्म में तोड़ दिए, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 को क्या कर दिए, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 में तोड़ दिए, ठीक है, तोड़ दिए। तो कैसे तोड़े, क्या है, फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, हमको तरीका पता है कैसे करते हैं। नीचे वाला को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 9 एंड 5 2 10 हो गया, 6 को उधर भेज दिए 12 आ गया, उसी तरह से इसको भी कर दीजिए, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ गया, तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है, ठीक है। उसमें से हम लोग क्या निकाल लिए, x का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। बाकी सब उधर भेज दिए, x का वैल्यू निकाल लिए। अब इस x के वैल्यू को क्या किया, इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, ठीक है। अब ये 9 और 2 तो में कैंसिल होगा नहीं, से 2 से क्या हो जाएगा, 12 और 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 टू द 24 एंड 10 टू द 20 हो गया, बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, 3 और 9 क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, तो क्या होगा 27, 24 प्लस 20y बचा ही था, और 9 को उधर भेज दिया तो 13 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचेगा 117, ठीक है। अगेन 24 को 117 की तरफ ले गए तो माइनस तब प्लस हो गया, इन दोनों प्लस हो गया तो क्या 141 बचा, ठीक है। और 20 और 27 को प्लस किया तो 47y हुआ, ठीक है। एंड 47y इक्वल टू 141 एंड 47 को इधर भेज दिए तो क्या हो गया, डिवाइड में आ गया, कैंसिल हो गया, 3 बार में कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू 3 आ गया। अब इसी जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू को फिर से अगेन क्या कर दिए, पुट कर दिए, कोई इक्वेशन 3 में पुट कर दिए, y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दिए, तो 10 इंटू 3 30 और -12 था ही पहले से, ठीक है, बाई 9 माइनस कर दिए, कितना आया 18 आया, डिवाइडेड बाई 9 कैंसिल हो गया, तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3, तो ये इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो आपका है इस एक्सरसाइज में,
तो इस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का जो 3.2 का वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपका 3 का 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 का एक्सरसाइज 3.2 का 3 का 5 नंबर का क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो फाइंड करने बोला गया उसको हम लोग फाइंड करेंगे, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को लेके हमको दो इक्वेशन पहले क्या करना, फाइंड करना है। उसी दो इक्वेशन से हमको जो फाइंड करने बोला गया, फाइंड द फ्रैक्शन, वो हमको करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, द फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ कंडीशन क्या है, इज 2, जो वैल्यू 2 है इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर जो 2 है वो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 9/1 हो जाता है। एंड अगेन इफ 3 इज एडेड, 3 को अगर ऐड कर देते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, अगर 3 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाता है तो वो बिकम क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। तो हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है, क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो हम लोग मान लेंगे लेट, हमको फ्रैक्शन तो पता नहीं है, तो मान लेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है, द फ्रैक्शन बी x/y। तो मान लिए हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पे कंडीशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द, ये इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है उससे हमको क्या मिला गया कि इट बिकम 9/11 कब होता है, इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज एडेड, इज 2 को ऐड कर दिया जाता है। तो जो ऊपर वाला होता है क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। मतलब ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में हम लोग 2 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x/y +2 एंड +2, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में +2 को प्लस कर दिया जाए तो क्या भी कम हो जाता है, 9/11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 11 इधर चला आ गया तो क्या हो जाएगा, x +2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y +2 को उधर भेज देंगे तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 11x + 11 × 22 इक्वल टू 9 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 9y + 9 × 18, 9 को इधर भेज दी तो 11x - 9y इक्वल टू 18 था ही, 22 को उधर भेज दिए तो -22 हो गया, ठीक है। तो 11x - 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 और a को अगर माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, -4। एक पहला इक्वेशन बन गया। सिमिलर एंड उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं अब सेकंड कंडीशन देखिए, 3 ऐड कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, x + 3 डिवाइडेड बाय y + 3 इक्वल टू इट बिकम 5/6। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो 6/3, तो 6 इधर आ जाएगा तो x + 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y + 3 को उधर भेज देगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x + 18 इक्वल टू 5 से क्या हो जाएगा यहाँ 5y + 15, 5y + 50, ठीक है। अब 5y को उधर भेज दिए तो 6x - 5y हो गया, एंड 18 को उधर भेज दिया तो 15 - 18, ठीक है। तो अगेन 6y - 5 इक्वल टू माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -3। इक्वेशन क्या हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन जो इक्वेशन है उसको उस पर क्या लगा लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर दीजिए। अगर इन दोनों इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर देते हैं तो आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और उस जो x, अगर x y वैल्यू का x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो आपका फ्रैक्शन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, थोड़ा जगह कम है तो इसी में कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिला मेरा, क्या है 11x - 9y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -4 + 9y
डिवाइडेड बाय 11, ये इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2 2 में पुट कर दीजिए, इस 2 में तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब क्या कीजिए, ये तो कैंसिल तो नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा -24 54y, 11 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -55y इक्वल टू 11 को उधर भेजिए -33 क्या हो जाएगा -33। उसके बाद इसको माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, इसको इधर इधर भेज दीजिए, -24 है तो +24 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5y -55y, तो -y इधर आ गया इक्वल टू 33 में 24 माइनस हो जाएगा, मतलब 33 + 24, तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, तो y इक्वल टू क्या हो गया 9। अब इस 9 के वैल्यू को क्या कर दीजिए, अगेन सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 + 9 × 9 डिवाइडेड बाई 11, तो -4 + 81 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 77/11 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 7, मीन्स x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू कितना आया आपका 9 आया, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा therefore the फ्रैक्शन b कितना हो जाएगा x/y, x का वैल्यू 7 एंड बाय 9, तो आपका फ्रैक्शन 7/9 हो गया। तो ये आपका ये जो वर्ड प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, देख लीजिए। इसमें और एक तो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको कर लेते हैं। इसी चाहिए इसी एक्सरसाइज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेकब 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son means 5 साल पहले मतलब 5 साल बाद जो होगा 5 years आफ्टर 5 years द एज ऑफ जेकब, तो जेकब का जो एज है वो उसके सन के, उसका जो बेटा है उसका जो बेटा के एज से कितना टाइम ज्यादा है 3 टाइम ज्यादा है। कितना टाइम ज्यादा है 3 टाइम ज्यादा है, कब 5 years hence आफ्टर 5 years, ठीक है। एंड 5 years एगो 5 साल पहले जेकब का जो एज है उसके बेटे के एज से कितना टाइम ज्यादा था 7 टाइम ज्यादा था, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है, उसका जो भी चल रहा है एज वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x एंड हिज सन एज बी y, ठीक है। तो जेकब का एज को x मान लीजिए, प्रेजेंट एज को x और उसके बेटे के एज को क्या मान लिए y मान लिए। तो केस 1, 2 केस है यहाँ पर। आफ्टर 5 years 5 साल बाद जो है एज ऑफ जेकब क्या हो जाएगा, अभी अगर x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा 5 years बढ़ जाएगा तो x + 5, तो उसी के बेटे का क्या हो गया, पहले y था अभी क्या हो जाएगा y + 5। तो कंडीशन क्या है कि जेकब का जो अब 5 साल बाद जो जेकब का एज है उसके बेटे के एज से कितना गुना ज्यादा है 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 टाइम्स क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिए, x + 5 = 3 y + 5 मल्टीप्लाई कर दिए, तो इक्वेशन मेरा सॉल्यूशन आया कितना x - 3y = 10 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान ली। केस 2 में 5 years एगो मान 5 साल पहले क्या था, तो 5 साल पहले क्या था जेकब का जो एज था वो 7 टाइम ज्यादा था उसके बेटे के एज से, तो क्या कह दीजिए एज ऑफ जेकब = x - 5, मतलब क्या हो जाएगा 5 years एगो मतलब 5 साल पहले ही था तो -5 हो जाएगा y - 5,
तो 7 टाइम ज़्यादा देख लिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई इक्वेशन 1 को आ गया, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और उसी इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिए। तो फ्रॉम 1 x इक्वल टू 10 प्लस 3y, इस 1 से हम लोग को ये मिला, ठीक है। एंड इस x का वैल्यू को क्या इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, इस वैल्यू में इसमें क्या कर दिए हम लोग, पुट कर दिए, ठीक है, इसमें पुट कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया 10 प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू माइनस 13। तो मेरा क्या निकला y इक्वल टू 40/4, तो y इक्वल टू कितना निकला मेरा 10 निकल गया, ठीक है। अब इसी y का वैल्यू को क्या इक्वेशन 3 में, जो ये 3 माने थे इसको 3 में पुट कर दिए, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 3y में 3 इंटू 10, ठीक है। तो 10 में 30 40, तो x इक्वल 40। तो जेकब का x को x माने तो x 40, तो जेकब का एज कितना हो गया 40। उसके बेटे के एज को y माने तो y का वैल्यू कितना निकला था हम लोग का 10, तो उसका बेटे का वैल्यू क्या हो गया प्रेजेंट एज 10 ईयर्स ओल्ड। तो ये कुछ क्वेश्चंस था एक्सरसाइज 3.2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद भी और एक चैप्टर है, ठीक है, तो उसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही उसमें कुछ ग्राफिकली जो क्वेश्चंस आता है ग्राफ के लिए, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्राफ के लिए वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।